से रोज का हमारा नियम है, गणेश वंदना से हम स्टार्ट करते हैं। उसी तरह हम गणेश, आज तो संकष्टी चतुर्थी भी है, तो गणेश जी को याद करना वैसे ही हम तो रोज याद करते हैं। और आज एक विशेष बात यह है हमारे इस कार्यक्रम में कि हमारे गुरुजी आज संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनाने आएंगे। आपने उस दिन भी उनकी कथा सुनी थी सत्यनारायण की, आज भी सुनी है उनके मुंह से। कथा सुनने का एक आनंद ही दूसरा आता है। तो अब मैं श्रीमती नीलम गोयल जी से कहूंगी को आग्रह करूंगी आए और गणेश वंदना से आज के स्टार्ट करें। जय गणपति की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची नूर्वी पूर्वी प्रेम करा जयाची। जय देव सर्वांगी सुंदर उठी सिंदूराची कंठी झरके माल मुक्ता फलाची। जय देव जय देव मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव रत्न खटित धरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उठी कुमकुम केशरा। हीरे जड़ित मुकुट शोभतो बरा रोड झुंटी नुपुरे चढ़ती घाघरिया। जय देव मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर बंदना सरल शोड वक्रतुंड त्रिनयना। जय देव दासा माचा बाट पाहे सदना संकट पावावे निर्वाणी रक्षा वे सुर वंदना। जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय गणपति की। हाँ जी, जय गणपति की। अच्छी, बहुत अच्छी प्रस्तुति। अब मैं श्री संजीव वशीर जी से आग्रह करती हूँ कि वो आए और शिव मानस पूजा करें। संजीव वशीर जी। संजीव वशीर जी हैं? आज वो लेट हो गया तो नहीं आ पाए आज वो। चलिए, तो अब हम शिव पुराण पाठ शुरू करते हैं। मैं प्रीति जी से आग्रह करती हूँ कि वो आए और शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग अवतारों का विस्तार पूर्वक वर्णन, ये इनका पढ़ने का आज। जी, जय गणपति की। शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग अवतारों का सविस्तार वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूपी अवतारों का वर्णन श्रवण करो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम ये हैं: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, सेतु बंध पर रामेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर। मुने, परमात्मा शंभु के ये ही वे 12 अवतार हैं। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्य को सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। मुने, उनमें पहला अवतार सोमनाथ का है। ये चंद्रमा का के दुख का विनाश करने वाला है।
इनका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। ये सोमेश्वर नामक शिवावतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप से स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्र कुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। तातः शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्री शैल पर हुआ। वह भक्तों को अविष्ट फल प्रदान करने वाला है। मुनि भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाशगिरी से लिंग रूप में श्री शैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। मुनि, ये जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वह दर्शन और पूजन करने से महासुख कारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रत्नमाल निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक, विप्रद्रोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर ओंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले शिव देवताओं के प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वही प्रतिष्ठित हो गए। इन महाकाल नाम दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्मबल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अविष्ट फल प्रदान करने वाला ओंकार नामक चौथा अवतार धारण किया। मुने विंध्यागिरी ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्य का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं के प्रार्थना करने पर भुक्ति मुक्ति के प्रदाता भक्त वत्सल लिंग रूपी शंकर वहां दो रूपों में विभक्त हो गए। मुनीश्वर, उनमें एक भाग ओंकार में और ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। वह और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुने, इन दोनों में से जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महामुनि, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया। परमात्मा शिव के पांचवें अवतार का नाम है केदारेश। वह केदार में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है। मुने, वहां श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार है, उनके प्रार्थना करने पर शिव जी हेमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहां शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभिष्ट प्रदान करते हैं। तात सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी हैं। शिव जी का यह अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला है। महाप्रभु शंभु के छठे अवतार का नाम भीम शंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं और भीमासुर का विनाश किया है। कामरूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण शिव जी के भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब शंकर जी ने अपने भक्त को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा सुदक्षिण के प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकनी में भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में से स्थित हो गए। मुने, जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है, वह विश्वेश्वर नामक सातवां अवतार काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हैं। विष्णु आदि सभी देवता कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं, वे कर्मों से निर्लिप्त होकर केवल्य पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो त्र्यंबक नामक आठवां अवतार है, वे गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतम की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहां अचल होकर स्थित हो गए। अहो, उन महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है।
शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश वहां गौतमी नाम से प्रभावित हुई। उनमें नवा अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में बहुत बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा आपने लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिता भूमि में प्रतिष्ठित हो गए। उस समय से वे त्रैलोकी में वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वे भक्ति पूर्वक दर्शन करने और पूजन करने वाले को भोग मोक्ष के प्रदाता है। मुनि, जो लोग इन वैद्यनाथेश्वर शिव के महत्व को पढ़ते और अथवा सुनते हैं, उन्हें यह भुक्ति मुक्ति का भागी बना देता है। 10वां नागेश्वर अवतार कहलाता है। यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। यह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में शिव जी ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्म घाती था, मारक वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने वाले वे परात्पर प्रभु शंभु लोकों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग रूप स्वरूप से स्थित हो गए। मुनि, नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन तथा अर्चन करने से राशि महान पातक तुरंत नष्ट हो जाते हैं। मुनि, शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। वह श्री रामचंद्र का प्रिय करने वाला है। उसे श्री रामचंद्र ने ही स्थापित किया था। जिन भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया, वे ही लिंग रूप में आविर्भूत हो हुए। मुने, तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे सेतु बंध पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। यह सर्वदा भुक्ति मुक्ति की प्रदायिनी तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त ही है। वह इस लोक में, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होगा। फिर उसे केवल मोक्ष मिल जाएगा। घुष्मेश्वर अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता, भक्त वत्सल तथा घुष्म को आनंद देने वाला। मुनि, घुष्म का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिणा दिशा में स्थित देवशैल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। मुनि, घुष्मा के पुत्र को शुद्धदेह ने मार कर डाला था। उसे जीवित करने के लिए घुष्मा ने शिव जी की आराधना की। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया। तदंतर कामनाओं के पूर्व शंभु घुष्मा की प्रार्थना से उस तड़ांग में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय उनका नाम घुष्मेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ करता है। संत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे इस 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। ये सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता है। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने इस सत रुद्र नाम की संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अविष्ट फलों की को देने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। अध्याय 42 ओम नमः शिवाय। कोटि रुद्र संहिता 12 ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंग। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, माइक पास कर लीजिए जी, उस दिन बहुत तेज आ रही थी आपकी आवाज। अब आ रही है मैम? हाँ, अब थोड़ी सी ठीक हुई है। और थोड़ा सा ओम नमः शिवाय कर लीजिए। एक संहिता नई स्टार्ट ओम कर रहे हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
चलिए, कोटिकृत start संहिता, द्वादश ज्योतिर्लिंगों तथा उनकी उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन पूजन की महिमा। यो धत्ते निज मायये भुवनाकारं विकार उज्जितो यशयाहु करुणा कटाक्ष विभव स्वर्गाप वर्ग विधौ प्रत्यबोध सुखाद्वय हृदय सदा पश्यन्ति यम योगिन स्तमस्मै शैल सुतांचिता द्व पुरुषे शश्वन नमस्ते, जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग और अपवर्ग जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं, तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्म ज्ञान आनंद स्वरूप में ही देखते हैं, उन तेजों में भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। कृपा ललित वीक्षणम स्मित मनोज्ञ वक्ताम्बुजम शशांक कलयोज्वलम शमित घोर तापत्रयम् करोति किमपि स्फुर पर परम सौख्य सचिदापु धराधर सुताभुजो द्वलितम मोह मंगलम, जिसकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्जवल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सचिन में एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरजा नंदिनी पार्वती के भुजपास से आविष्टित है, वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेज पुंज सबका मंगल करे। ऋषि बोले, सूत जी, आपने संपूर्ण लोकों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का महत्तम बताया है, वह बहुत ही उत्तम है। तात आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्मा का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य हैं। प्रभु, आपके मुखार बिंद से निकले हुए भगवान शिव के सुरमय यश रूपी अमृत का अपने कर्णपुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास शिष्य भूमंडल में तीर्थ तीर्थ में जो शिवलिंग हैं अथवा अन्य स्थलों में जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, संपूर्ण तीर्थ लिंगमय है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है, उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है, वह सब भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु श्रोमणियों, भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोगों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ तीर्थ में और अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहां जहां जब जब भक्तों ने भक्ति पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया तथा तहां तहां तब तब अवतार ले कार्य करके वे स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूप भूत लिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्ध प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, भूमंडल में जो लिंग है उनकी गणना नहीं हो सकती, तथापि मैं प्रधान प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनि श्रेष्ठ शौनक, इस भूतल पर जो मुख्य मुख्य ज्योतिर्लिंग है उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबकम, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतु वन में रामेश्वर तथा शिवालय में घुश्मेश्वर का स्मरण करें।
जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का स्मरण करता है या पाठ करता है, वे सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वरों, जिस जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर शेष मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे, वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे, उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही यह लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्न पूर्वक ग्रहण करना यानी खाना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। यह मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वरों, ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम अंतकेश्वर है। वह उपलिंग मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कक्ष में स्थित है और उपासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दुग्धेश्वर या दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा जाता है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और वह उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं, उनके बड़े से बड़े पापों का वह निवारण करने वाला बताया गया है। भीम शंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सह पर्वत पर ही स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर ही है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और घुष्मेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को व्याधेश्वर कहा जाता गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का परिचय दिया। ये दर्शन मात्र से पापहारी तथा संपूर्ण अविष्ट के दाता होते हैं। मुनीश्वरों, ये मुख्यता को प्राप्त हुए प्रधान प्रधान शिवलिंग बताए गए। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनो। ओम नमः शिवाय। काशी आदि के विभिन्न अंगों का वर्णन तथा अत्रीश्वर की उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा। सूजी कहते हैं, मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। उसे शिवलिंगमयी ही समझना चाहिए। इतना कहकर सूजी ने काशी के अभिमुक्त कृत्तिवासेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेध आदि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, बटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दूरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, बामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, शूल, टंकेश्वर, माधवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा के प्रसंग में यह बतलाया है कि अत्रि पत्नी अनुसुईया पर कृपा करके गंगा जी वहां पधारी। अनुसुईया ने गंगा जी से सदा वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा, अनुसुईये, यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रहूंगी। पतिव्रता का दर्शन करने के मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। सती अनुसुईये, ये मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप से निवास करूंगी। सूत जी कहते हैं, मुनियों,
गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया ने वर्ष भर का यह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्होंने साक्षात दर्शन दिया। शंभु बोले, साध्वी साध्वी अनसुईये, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देख बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्ति भाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोग कल्याणकारी शिव से कहा। ब्राह्मण दंपति बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर जहाँ वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव का नाम वहां अतीश्वर हुआ। अध्याय 2 और 4 समाप्त। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बोल शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हाँ जी, बहुत ही आनंददायक वाचन किया आपने प्रीति जी, बहुत आनंद आ गया। अब हमारे गुरुजी आने वाले हैं जो हमें आज संकष्टी चतुर्थी है और उसकी कथा सुनाएंगे। गुरुजी तो बिल्कुल कैलाश पर्वत बना देते हैं पीछे। आज आप लेट हो गए संजीव जी? जी जी मैडम, आज लेट हो गया मैं। हाँ, मैं आपका आवाज नाम ले रही थी। चलिए हाँ, कर नहीं, दीजिए जैसे ही मैं कनेक्ट हो रहा था ना, वैसे ही एक कॉल आ गया और जरूरी काम था, तो फिर इसलिए लेट हो गया। जी जी। ठीक, ओम कर नमः लीजिए। शिवाय। रत्नै कल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हितकल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभैर्मृदङ्गकाहलकला गीतं त्रिनृत्यं तथा साष्टांगं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां ग्रहण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद संजीव जी। अब मैं गुरु जी से आग्रह करती हूँ कि वो आए और आज संकष्टी चतुर्थी के दिन कथा की प्रस्तुति दें। गुरु जी। जय गणपति। जय गणपति। पीछे था गुरु जी ने बिल्कुल कैलाश पर्वत लगा दिया। अब क्या है, देखिए श्रीमद शिव पुराण की कथा चल रही है, तो कैलाश में जाकर के वास करने का आनंद ही कुछ और। तो इस समय तो हमारा पूरा देश ही कैलाश हो रहा है, सब जगह बारिश बारिश हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी।
ये अच्छा है, आपने आज अधिक मास के पावन पर्व पर और संकष्टी गणपति चतुर्थी है, भगवान गणपति की जो लीला है वो अलग ही। कथा की बात आई तो देखिए, कथाएं तो बनाई क्यों गई हैं, कथाओं के पीछे रहस्य छुपे हुए, वो आपको ये समझने के लिए बनाई गई हैं कि आप इस संसार में जब भी दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो आप उन देवताओं के द्वारा रचित लीलाओं को सुने, और जिन्होंने उसका अनुसरण किया है और अनुसरण करने के बाद वो कष्टों से, संकटों से निवृत्ति पाई है, आप भी उस प्रकार उसको करके अपने कष्टों से निवृत्ति पा सकते हैं। एकादशी की कथा हो या चतुर्थी की कथा हो, ये दोनों कथाएं लगभग मिलती जुलती होती, क्योंकि एकादशी मोक्ष की कामना से की गई, तो चतुर्थी संकटों की निवृत्ति की कामना से की गई। और इन कथाओं के लिए जो प्रश्न उत्तर हुए, वो ज्यादातर पांडवों ने किए, कभी भगवान कृष्ण से, कभी वेद व्यास जी से, अनेक अनेक जो भी उनके सामने ऋषि आए, उनके द्वारा अपने संकटों की निवृत्ति के लिए जब जैसा अवसर आया, उन्होंने अपना प्रश्न रखा। क्योंकि इस संसार में हमारा जो अभी युग बीता है 5125, उसमें हम ये देखते हैं कि राजा परीक्षित के काल से पूर्व जो वर्णन है वो पांडवों का वर्णन, और पांडवों ने बाल्यावस्था से लेकर के राज सिंहासन प्राप्त करने तक कष्ट ही कष्ट पाया था। और जब कष्ट होता है, जब संकट होता है, तभी ईश्वर की स्मरण आता है, याद आती है। तो उनके साथ एक अच्छा ये था कि भगवान कृष्ण सदैव उनके साथ थे, और भगवान कृष्ण सदैव साथ थे, इसलिए उन्हें कष्टों का कभी पता ही नहीं चलता। आइए गणेश जी का पहले स्तोत्र कर लें, और फिर आज आज जो अधिक मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है, संकष्ट नाशन चतुर्थी, उसका हम जो कथा लीला है उसको श्रवण करेंगे। उसमें पूजन की विधि भी दी गई है, उसमें भगवान की स्तुति भी दी गई है, चंद्रमा के अर्घ की स्तुति भी दी गई है। सबको हम जहाँ जहाँ ऐसी आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ वाचन करने की जरूरत पड़े, जहाँ बोलने की जरूरत पड़े, वहाँ आप लोग बोलिएगा भी, चाहे माइक बंद करके बोलिए। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि संकष्टी गणपति चतुर्थी होती है, हमेशा संकट को हरने वाली होती है। देखिए, एक चतुर्थी, एक नवमी और एक चतुर्दशी, ये रिक्ता है। रिक्ता तिथियों में जो भी संकट होते हैं, जो संकट को दूर करने की बात होती है, विवाद हो, मुकदमा हो, झगड़ा हो, शत्रुओं के द्वारा बाधा दी गई हो, इनके निवारण के संबंध में उपाय किए जाते हैं रिक्ता तिथियों में। तो एक रिक्ता ले ली गणेश जी ने, और एक रिक्ता ले ली दुर्गा जी ने, और एक रिक्ता ले ली शिव जी ने। तो आज जो हमारी चतुर्थी जो रिक्ता तिथि है, वो गणेश जी के पास है। तो जब भी कभी संकट आए, उसके हरने की बात आए, तो गणेश जी का स्मरण कीजिए, चतुर्थी का व्रत कीजिए। ओम प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरेन् नित्यम आयुष कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्ण पिंगाक्षम
गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि ऋषण्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। षड्भिर मासे ही फलम लभेत्, 6 महीने में फल प्राप्त हो जाता है। और संवत्सरेण 1 वर्ष करने से सब प्रकार की सिद्धि, यानी जो आपने मनोरथ मांगा है वो पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार इस स्तुति को सदैव करते रहना चाहिए। मैं देखता हूँ प्रतिदिन हमारे ये श्रोतागण और वाचन करने वाले इसका वाचन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आइए आज अधिक मास की कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी की कथा को आरंभ करें। यह कथा है चंद्रसेन नामक राजा की। कथा का जो विधान है वो चालू हुआ है स्कंद कुमारों से। स्कंद कुमारों ने मतलब आप कहें कि कार्तिकेय जी के जो वर्णन आया है, स्कंद पुराण आपने सुना है, वहां से उन्होंने गणेश जी की महिमा की बात कही है। और उनसे आप स्कंद पुराण जब पढ़ते हैं तो उसमें ये मिलेगा। और वो ऋषि मुनियों को अनेक अनेक प्रकार की कथाएं श्रवण करा रहे हैं। तो आज स्कंद पुराण की स्कंद कुमार जो है एक कथा को सुना रहे हैं। उनके सामने ऋषि मुनियों ने एक प्रश्न रखा है कि हे स्कंद कुमार, हमें गणेश जी की वह महिमा बताओ जिसमें सभी प्रकार के पुण्य फल दिए हो, मंगलदायिनी वर्णन हो और कष्टों का हरण करने वाला हो। तो आज स्कंद कुमार कहते हैं कि हे ऋषियों, पुराण में वर्णित उस कथा को मैं आज आपके सामने वर्णन करता हूँ जो बहुत मंगलदायिनी है। गणेश जी के इस व्रत के महत्व का इस प्रकार जो वर्णन है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। वो कहते हैं कि एक समय जब पांडु पुत्र वनवास में गए, माइक बंद कर ले प्लीज। जब पांडु पुत्र वनवास में गए थे और सब प्रकार की धर्मपरायण मतलब धर्म की उसमें रहते थे और भगवान कृष्ण की उपासना करते थे। लेकिन एक समय की बात है, व्यास जी महाराज भ्रमण करते हुए जहां पर ये पांडव निवास कर रहे थे उनकी कुटिया पर पहुंच गए। तभी पांडव बड़े प्रसन्न हुए और व्यास जी के सामने करबद्ध हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे कि हे ऋषिवर, आपके दर्शन से हम लोग धन्य हो गए हैं। हमारी ये कुटिया पुनीत हो गई है। आज हमारा जीवन धन्य हो गया है। आज हमारा सब कुछ सफल हो गया है क्योंकि आपका दर्शन संपूर्ण कष्टों का निवारण करने वाला है। क्योंकि व्यास जी का दर्शन इसलिए संपूर्ण कष्टों का निवारण करने वाला है कि अष्टादश पुराणेश, जितने भी पुराण आदि की रचना की है और कष्टों से निवृत्ति की बात कही है तो व्यास जी ने ही कही। वेदों की रचना, वेदों का व्याख्या करना, पुराणों की व्याख्या करना, ये सब व्यास जी के लिए ही संभव था। तो व्यास साक्षात भगवान का अवतार है। अतः पांडव लोग वहां पर खड़े होकर के उनका स्वागत करने लगे और कहने लगे कि भले ही हम राज्य से विहीन हो गए लेकिन आज हमें आपका धन जो दर्शन हुआ है उससे हम बड़े धन्यवाद मान रहे हैं। ऐसा कहकर पांचों पांडव पुत्र युधिष्ठिर,
भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब उनके सामने प्रणाम करके खड़े हो। हमारे यहाँ कोई भी जब देवता आते हैं तो सबसे पहले उनको उनके पैर धोए जाते हैं। उन्होंने उनका पैर धोए, पाद्य दिया, अर्घ उनको दिया, आचमन दिया और आसन दिया और आसन पर विराजित किया। द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना प्रारंभ की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कष्ट था वो द्रौपदी को था। और इसलिए द्रौपदी के मन में जो जिज्ञासा थी, उसने व्यास जी से कहा कि हे व्यास जी महाराज, हे मुनिवर, मैं राजरानी होकर के भी दुर्योधन की इस भारी सभा में केश पकड़कर अपमानित हुई और वनवासिनी बनाई गई, ये इसका क्या कारण है? और चलो जो भी कारण है, लेकिन अब मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे हमारे सभी इन संकटों का शमन हो, क्लेशों का शमन हो, हमारे शत्रुओं की पराजय हो। इस प्रकार युधिष्ठिर द्रौपदी के संकट नाशन उपाय पूछने पर सर्वज्ञ व्यास जी ने कृपा पूर्वक उन्हें व्यास जी ने उपाय बताया। व्यास जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस संपूर्ण विश्व में आपके जैसा कोई दूसरा धर्मात्मा नहीं है। मैं आपके इस व्रत का वर्णन करूंगा जिससे आपके समस्त दुखों और कष्टों का निवारण हो जाए। यह व्रत बहुत शुभदायक है, पुण्य फलदायक है, दिव्य है और पृथ्वी पर संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के करने से, जैसा कि अभी स्तोत्र में हम पढ़ रहे थे, विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गति। तो सभी प्रकार की प्राप्ति इससे होती है। विद्यार्थी को विद्या मिलती है, धनार्थी को धन मिलता है, पुत्रार्थी को पुत्र मिलता है, मोक्ष प्राप्ति वाले को मोक्ष मिलता है, कन्या का यदि विवाह नहीं हो रहा है तो उसे उत्तम वर मिलता है। युधिष्ठिर, मैं आपको प्राचीन काल का वर्णन बताता हूं, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग की बात है। सतयुग में एक चंद्रसेन नाम के एक राजा थे और वे अपने रानी के साथ गुरु दीक्षा लेकर के परिवार के साथ, अपने स्वजनों के साथ, कुटुंबजनियों के साथ, पुत्र पौत्रों के साथ आनंद पूर्वक निवास करते थे। सौभाग्य से उनकी जो रानी जो थी वो भी बहुत गुणवती थी और पतिव्रता थी। हे राजन, उसका नाम रत्नावली था। वह पतिव्रत का धर्म पालन करती थी। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि हे मुनिवरो, अब वहां पर स्कंद कुमार जी मुनिवर को सुना रहे हैं, तो यहाँ पर व्यास जी युधिष्ठिर को सुना रहे हैं और मैं आपको सुना। हे मुनिवरो, राजा और रानी में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था। एक समय देवयुग से शत्रुओं ने राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया और राजा का संपूर्ण राज्य छीन लिया। शत्रुओं ने राजा के कूश पर भी अधिकार जमा लिया, उसकी सेना को भी अपने कब्जे में ले लिया और धीरे धीरे राजा का भाई, बंधु, धन आदि राज्य सब छूट गया। राजा राज्य से भ्रष्ट हो गया। राजा चंद्रसेन राज्य से भ्रष्ट हो गया और अपनी पत्नी रानी लीलावती रत्नावली को लेकर के वन में चला गया। एक ही वस्त्र जो पहने हुए थे, उन्हीं में दोनों दंपत्ति मन मन भटक रहे थे, भूख और प्यास से विकल हो रहे थे। हे दुष्टर, रानी रत्नावली के साथ अकेले राजा वन में थे। प्यास और भूख से पीड़ित होकर वन वन चलते रहे और ऐसा चलते चलते सूर्यास्त हो गया। उस भयंकर वन में जहां पर शेर, बाघ, चकवा, बगुला, कोयल, सारस अनेक जीव रहते हैं, चलते चलते अचानक रानी के पैर में कांटा चुभ गया। ऐसा देख करके राजा और ज्यादा दुखी हुए। न जाने कौन सा हमारा संकट है जिसका यहाँ पर उद्भव हुआ है, जो प्रकट हुआ है। मन में बड़े दुखी हो रहे थे। रात्रि विश्राम वहीं हो गया। राजा घूमते घूमते जब प्रातःकाल हुआ है तो उन्होंने प्रातःकाल क्या देखा कि कुछ दूरी पर एक ऋषि बैठे हुए हैं और उन ऋषि का नाम है
मार्कंडेय ऋषि। चूंकि राजा पहले से बहुत ज्यादा थके हुए थे, पत्नी के पैरों में कांटा लग गया था, रानी के पैरों में, तो वो धीरे धीरे ऋषि के पास पहुंचे, मार्कंडेय ऋषि के पास पहुंचे। उन पति पत्नी ने, राजा रानी ने, दोनों ने मार्कंडेय ऋषि को दंडवत किया, प्रणाम किया। वहां विराजमान तपस्वी जितेंद्रिय मुनि मार्कंडेय जी जो थे, उनको हाथ जोड़ करके राजा ने प्रार्थना की। राजा ने पूछा, हे राज ऋषि, मैं आपसे अपने संकष्ट की निवृत्ति के लिए आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पूछो। तो राजा कहता है, हे पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण मैं राज लक्ष्मी से पृथक हो गया और मेरी जो लक्ष्मी थी, मेरा जो राज्य था, वो शत्रुओं ने छीन लिया। मार्कंडेय मुनि ने उत्तर दिया, हे मुनि, हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनना चाहते हैं तो ठीक है, मैं बताता हूँ। जब पूर्व जन्म की बात है, ये जन्मनि अन्य जन्मनि वा, ऐसा हम श्लोकों में पढ़ते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म कल्प कोटिशतैरपि। करोड़ों कल्पों के निकलने के बाद भी जब तक उस कर्म को भोग नहीं लिया जाए, तब तक वो क्षय नहीं होता है। तो ऐसा ही हे राजन, आप एक बार पूर्व जन्म में शिकार करने की इच्छा से वन में गए थे। वहां पर आपने हरण, चीते, खरगोश आदि अन्य अन्य जीवों का वन में शिकार किया। शिकार करते करते रात हो गई। उस दिन अधिक मास था और चतुर्थी तिथि थी। उस वन में आपने रात्रि में क्या देखा? एक सुंदर सरोवर है, उसके किनारे पर लाल रंग की साड़ी पहने हुए नाग कन्याएं वहां पर दिख रही हैं और नाग कन्याओं को देख करके आपने आश्चर्य होकर के देखा कि ये क्या कर रहे हैं। तो पता चला आपको कि वह गणेश जी की पूजा कर रही थी। यह सब देखकर आपको बड़ा आश्चर्य हुआ है। हे राजन, उस समय आपने वहां पहुंचकर बड़ी नम्रता पूर्वक उन स्वर्गगामिनी देवियों से, नाग कन्याओं से पूछा, आप यह क्या कर रही है? नाग कन्याओं ने कहा, हम आज अधिक मास की गणेश चतुर्थी है, संकष्ट नाशन गणेश चतुर्थी है, तो गणेश जी की पूजा कर रही है। इससे सभी प्रकार की संकष्ट बाधाएं दूर होती हैं। तब राजन, आपने उन नाग कन्याओं से कहा, हे देवियों, इस व्रत के वृतांत को हमसे भी कहो, हम भी इनका पूजन करना चाहते हैं, हम भी बहुत संकट में हैं। नाग कन्या ने उत्तर दिया, हे राजन, आप भी यदि गणेश जी की पूजा करना चाहते हैं तो कर लीजिए। इससे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नित्य ही शांति, पुष्टि, सुख, संतान और धन की वृद्धि होती है। राजा ने पूछा, हे देवियों, गणेश जी की पूजा किस महीने में, किस तिथि में करना चाहिए, किस वस्तु का दान करना चाहिए, पूजन की विधि क्या है, आप हमें समस्त बताइए। नाग कन्या ने उत्तर दिया, हे राजाधिराज, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन की बात हम कर रहे हैं। चंद्रोदय होने पर विधि पूर्वक विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपके पास पत्रम, पुष्पम, फलम, जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार भक्ति भाव से पूजन करना, गणेश जी का ध्यान करना, गणेश जी की मूर्ति बना करके उनको, या बनी हुई मूर्ति है जो भी, उनका ध्यान करना, जल से स्नान कराना, पंचामृत से स्नान कराना, शुद्ध जल से स्नान कराना, वस्त्र चढ़ाना, जनेऊ यज्ञोपवीत चढ़ाना, लाल चंदन, लाल पुष्प अर्पण करना, दूर्वा अर्पण करना, धूप, दीप, नैवेद्य, सुगंधित द्रव्य और घी और गुड़, चीनी आदि से बने हुए 15 लड्डू का प्रसाद, 15 लड्डुओं का भोग लगाइए। 5 लड्डू गणेश जी को अर्पण कीजिए, 5 लड्डू ब्राह्मणों में दान कीजिए, शेष 5 कन्याओं में वितरण कीजिए और जो भगवान को अर्पण किया है
उसे प्रसाद में स्वयं स्वीकार कीजिए। गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त समस्त सामग्री गणेश जी को अर्पित करके जो भगवान गणेश जी की लीलाएं हैं उनको सुनिए और गणेश जी का भजन कीजिए। ओम गंगणपतये नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम गंगणपतये नमः, विघ्न विनायक नमो नमः। इस प्रकार के गणेश जी के अनेक अनेक मंत्र हैं, उनका आप कीर्तन कीजिए। गणेश जी के पूजन की यही विधि है। नाग कन्याओं की बातें सुनकर राजा ने उनको बार बार प्रणाम किया और इस प्रकार राजा ने वहां गणेश जी के व्रत का मन में संकल्प करके सरोवर के तट पर जाकर गणेश जी का ध्यान किया, पूजन किया और वहां से चले गए। इसके प्रभाव से हे राजन, मार्कंडेय जी कह रहे हैं, हे राजन, इसके प्रभाव से गणेश जी आप पर प्रसन्न हुए थे और आपको पुत्र, स्त्री, धन, धान्य आदि से पूर्ण कर दिया। आपके महल में रत्नों के हार, स्वर्ण, गऊ, हाथी, घोड़े किसी का भी अभाव नहीं था, परंतु प्रभुता पाए खाए मद नहीं। आप इसने प्रभुत्व संपन्न संपलशाली हो गए थे, धन में गर्वित हो गए थे, धन का गर्व और मद आपको इतना आ गया था कि आप व्रत करना भूल गए। इसके अनंतर कुछ समय पश्चात आप मृत्यु को प्राप्त हुए। हे राजन, उस जन्म में जो पूजन किया था उसके प्रभाव से पुनः आपको राज आसन प्राप्त हुआ, राजवंश में जन्म हुआ और सुहृदय व्यक्ति, अच्छे लोग मिले, अच्छे मित्र मिले, सुंदर नारी मिली, सुंदर शरीर मिला। लेकिन जो धन में के मद में आकर के आपने व्रत करना छोड़ दिया था, जिसके कारण आपकी यह दुर्गति हुई। मार्कंडेय ऋषि से ऐसा जान करके राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, अब मैं क्या करूं? ऐसा कौन सा काम करूं जिससे वर्तमान संकट से मेरी मुक्ति में हो जाए? तो जिस उपाय के करने से हमारे विघ्नों और क्लेशों का नाश हो और मुझे शांति प्राप्त हो, हे मार्कंडेय ऋषि मुझे बताइए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे महाराज, जो पूर्वोक्त रीति से आपने गणेश जी की पूजा की थी और संकट नाशन चतुर्थी के व्रत को किया था, उसे पुनः कीजिए। इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे, आपको पुनः राज्य वैभव प्राप्त होगा। इसलिए संपूर्ण कष्टों के शमनार्थ आप स्वयं गणेश जी की पूजा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी की बात सुनकर के राजा ने मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम किया और अपने भवन को चले। रानी के साथ राजा ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा पुनः पदासीन हुए, उसके शत्रुओं का नाश हुआ, उन्हें खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। गणेश जी की पूजा करने से सभी वस्तुएं सुलभ हो जाती है, सभी कार्यों में सफलता मिल जाती है। इधर स्कंद कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी के वचन को सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भी हाथ जोड़कर उनसे फिर पूछा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे कष्टों को दूर करने वाले महर्षि व्यास जी महाराज, इस चतुर्थी के व्रत की विधि हमें भी बताइए। किस नाम से, किस मास में, किस प्रकार गणेश जी की पूजा करनी? तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, अधिक मास की चतुर्थी में जो गणेश जी का नाम है उनका नाम है गणेश्वर, तो गणेश्वर के नाम से उनकी पूजा करना। पूजन की विधि जो षोडश उपचार अभी बताई गई है, पहले भगवान गणेश जी का आह्वान करो, जल से स्नान कराओ, पंचामृत से स्नान कराओ, फिर से जल से स्नान कराओ, 2 वस्त्र अर्पण करो, जनेऊ अर्पण करो, लाल चंदन, चावल, लाल पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रसाद आदि भगवान को अर्पण करो, दूबा अर्पण करो और उनके जो नाम है उनका स्मरण करो। बोलेंगे ओम विश्व प्रियाय नमः, ओम ब्रह्मचारिणी नमः, ओम गणेश्वराय नमः, ओम पुष्टिदाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम उमासुताय नमः, ओम रुद्रप्रियाय नमः, ओम विघ्ननाशिने नमः, ओम फलदात्रे नमः, ओम संकटनाशिने नमः, ओम संकष्टनाशिने नमः। इस प्रकार से भगवान गणेश जी को प्रणाम करना, विघ्न विनायक गणेश जी की प्रार्थना करना। आप सब बोले
हे सुंदर मुख वाले गणेश जी, मैं भव बाधा से ग्रस्त, भय से पीड़ित और क्लेशों से संतप्त हूं, आप मेरे पर प्रसन्न हो जाइए। हे दुख दारिद्र्य के नाशक गणनायक जी, आप हमारे संपूर्ण परिवार की रक्षा कीजिए। हे विघ्नों के विनाशक गणपति जी, आपको मैं संपूर्ण परिवार के साथ बार बार दंडवत प्रणाम करता हूं। ऐसे भगवान गणेश जी की स्तुति करना, प्रणाम करना, प्रार्थना करना, मंत्र पुष्पांजलि देना, उसके बाद भगवान चंद्रदेव को अर्घ देना। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए शंख में भी दे सकते हैं या अर्घ पात्र में दे सकते हैं। सफेद फूल, चंदन, जल, अक्षत आदि रख के और चंद्रमा से बोलना, हे क्षीर सागर संभूत, हे द्विजराज, हे षोडश कलाओं के अधिपति, हे रोहिणी के सहित चंद्रमा, आप हमारे इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। ऐसा भगवान का अर्घ अर्पण करना और हे चंद्रदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं, ऐसा निवेदन करें। तत्पश्चात ब्राह्मण आदि को भोजन कराएं, लड्डू और दक्षिणा का दान दें। देवता और ब्राह्मणों से बचा हुआ जो अन्न प्रसाद है उसे सब परिवार सबके साथ ग्रहण करें। रात्रि में भूमि पर शयन करें। लालच विहीन होकर क्रोध से दूर रहे। प्रत्येक महीने की गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त व्रत करें और इसके प्रभाव से फिर वही बात मैं कहता हूं कि विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते मोक्षम। विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्त करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति, संतान प्राप्त करने वाले को संतान की प्राप्ति और कुमारी कन्याओं को सुशील वर्ग की प्राप्ति होती है। और सौभाग्यवती स्त्रियां अपने संपूर्ण सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। ऐश्वर्यशालिनी बनकर पुत्र पौत्रादि का सुख भोगती हैं। अंत में हम सभी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। रोगों का निवारण होता है। भयभीत हुए भय से मुक्त हो जाते हैं। बंधन में पड़े हुए बंधन से मुक्त हो जाते हैं। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार आप भी व्रत कीजिए। इस संकष्ट नाशन चतुर्थी व्रत करने से आप गणेश जी की कृपा से अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लेंगे। और जो मनुष्य भक्ति भाव से इस मंगलदायिनी पौराणिक कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उन्हें परम सिद्धि सुख प्राप्त होता है। लोकोत्तर में आने वाले समय में वैभव की उपलब्धि होती है। व्यास जी कहते हैं, महाराज, आपके प्रश्न के अनुसार हमने संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस संकट नाशन व्रत का संपूर्ण वृतांत आपको बताया। महर्षि व्यास जी ने मुख से, महर्षि व्यास जी के मुख से जो संकट नाशन गणेश चतुर्थी का विवरण सुनकर राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, रणभूमि में उनको परास्त किया और भारतवर्ष का राज्य अपने अधीन कर लिया। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम गंगणपतये नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। 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 बोलो गणपति महाराज की जय। श्री रणथंभौर गणपति महाराज की जय। आज की आनंद की जय। गणेश जी की आरती भी अगर आप लोग करना चाहें कर लीजिए। जो लोग पूजन कर रहे हो है, जय गुरु। आती है किसी को आरती? कौन गाएगा? आरती दीदी गालेंगी। है आरती दीदी गालेंगी। हाँ, आरती को आरती दीदी गाएंगी। नहीं, आप कोई और भी गा सकता है।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता पिता महादेवा। महादेवा। लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावन चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। लडुअन को भोग लगे संत कर सेवा, अंधन को आंख दे कोढ़िन को काया, मांझन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश। ओम श्री गणेशाय नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे नमामि। आरार्तिक्यांते जलम जलेन शीतलीकरणम आपा शिवा शिवतमा शांता शांतमास्तास्ति प्रवंतु भेकजम। मंत्र पुष्पांजलि ही, थोड़ी धूपा फूल लेकर के पुष्पांजलि कर दो। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। बोलो गणेश जी महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, गणपति की जय, आनंद की जय। जय गणपति की जय। जय गणपति की गुरु जी, जय गणपति की। जय गणपति की गुरु जी। जय गणपति की गुरु। मैम गणेश वंदना करना चाहो। सभी को जय गणपति। गुरु जी चंद्रमा जी को अर्घ देते समय क्या बोलना है? मेरा नेट चला गया था, बता दीजिए एक बार फिर से। चलिए फिर से बता देते हैं। नेट चला गया था। हाँ जी। अच्छा, चंद्रमा को अर्घ देते समय बोलना है। देखिए पहले तो बोलिए, हे क्षीर सागर संभूत, हे दुजराज, हे षोडश कलाओं के अधिपति, हे रोहिणी के सहित चंद्रमा, आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। मैं आपको प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। जो भी पुरुष स्त्री जो भी कर रहे हैं। धन्यवाद गुरु जी, वो मेरा नेट चला गया था इसलिए सुन नहीं। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो गया होगा, सब आपके पास आ जाएगा। शाम को चंद्रमा आएंगे तब आप आराम से कर लीजिए। ज्यादा होगा तो 2 लाइन आप लिख के भेज देंगे। हाँ जी, ये तो बहुत ही अच्छा। अपना वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा ना बस। हाँ जी बिल्कुल। आपके मुंह से जो मंत्र मिल जाता है वो तो फिर सिद्ध वही होता है ना गुरु जी। ये है उसकी तो। हाँ जी। हाँ, ये भोलेनाथ की इच्छा है तो ये बीच बीच में अलग अलग प्रसंग आते जा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ कराते जा रहे हैं। तो देखिए आरती तो पूजा भी कर रही है गणेश जी की। ठीक है, जय गणपति। चौथ का व्रत है आज। जय गणपति। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बस ऐसे आते रहिएगा। हाँ 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 कर रही हूँ। हाँ कर रही हूँ, बता रही हूँ। अब मैं श्रीमती आरती शर्मा जी से आग्रह करती हूँ कि वो गणेश भजन या वंदना जो भी करना चाहती हैं आज करें। करिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, लंबोदराय सकलाय जगत्ताय, नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय, गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते, भक्तार्थिनाश पराय गणेश्वराय, सर्वेश्वराय सुविदाय सुरेश्वराय, विद्याधराय विकटाय जवामनाय, भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते, नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः, नमस्ते रुद्र रूपाय
करि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायकः। लंबोदर नमस्तुभ्यं जग सततं मोदकं प्रियः। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तां विघ्नु शत्रुदिल्लेति सुंदरेति। भक्त प्रियेति सुख देति फल प्रदेति। विद्या प्रदत्त घेरेति जय स्तुवन्ति। तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्य में। श्री गणेशाय नमः। श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। ओम शांति शांति शांति। बहुत अच्छी वंदना सुना दी आपने, गणेश वंदना। अब मैं श्रीमती इमरन श्रीवास्तव जी से आग्रह करती हूँ कि वो 9 बार महामृत्युंजय जाप जो हम रोज करते हैं, और ये सब आप लोग बोला करिए। देखिए 9 बार अपन इतने लोग बोलते हैं तो कितने टाइम हो जाता है ना। तो इस सब लोग मन में दोहराना है। बस माइक म्यूट कर लीजिए और सब लोग, ठीक है। मैडम आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज, बहुत अच्छी आ रही है। पूर्गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छा, बहुत सुरीली आवाज में आपने गाया। ये बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, कुछ कहना है क्या, या ऐसे ही हो गया है? ऐसे ही हो गया मैडम, क्या बंद। अच्छा धर्मेंद्र जी देखिएगा आवाज नहीं कटे,
आपके डमरू से, नहीं तो बाद में अच्छे से बजा दीजिए। चलिए अब मैं श्रीमती, मैम हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैं गणेश जी की छोटी सी कहानी और सुनाना चाह रही हूँ। अच्छा ठीक है, सुनाइए। एक डोकरी माई थी, तो गणेश जी की बहुत पूजा करती थी। इतनी पूजा करती थी कि गणेश जी उससे प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उससे बोले कि बाप डोकरी माई, कोई वरदान मांगना है तो जल्दी से मुझसे कोई वरदान मांग ले, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गया। तो बूढ़ी डोकरी माई कहती है, मैं तो बहुत सीधी सादी हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है मांगना, कैसे मांगू, मुझे तो पता ही नहीं है। तो बोले ठीक है, तू आज के दिन सोच लेना, कल मैं फिर आऊंगा और तू जो मांगेगी मैं वो वरदान दूंगा। बोले जो मैं मांगूंगी? बोले जो तू मांगेगी वो दूंगा। बोले ठीक है। अब वो गणेश जी महाराज चले जाते हैं। अब वो अपने बेटे से कहती है, बेटा बेटा गणेश जी आए थे, मेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और बोल रहे थे कि तू जो वरदान मांगेगी वो वरदान दूंगा, तो बता बेटा मैं क्या मांगू? बोले अरे माँ, अपने यहाँ तो देख कितनी मेहनत करता हूँ मैं, इतनी दिन रात मेहनत करने के बाद अपना घर ही चल पाता है, तो गणेश जी से बहुत सारी दौलत मांग ले, कहना बहुत सारा सोना चांदी दे दो। बोले कि ना अच्छा बेटा। फिर जाती है वो बहू के पास, बहू बेटा, अरे मेरे आज गणेश जी आए थे, मेरे से प्रसन्न हुए, तो बोले कि बोल डोकरी माई क्या मांगी, तो बता मैं क्या मांगू? तो बोले अरे माता जी, आप तो मेरे लिए एक छोटा सा ललना मांग लो, कितने साल हो गए मेरे तो बाल बच्चे ही नहीं हुए। बोले कि ना अच्छा हाँ तो ठीक है, मैं यही मांग लूंगी। तो वो उसके बाद वो बैठी बैठी दरवाजे पे सोचने लगती है, किसकी बात मानू, बेटे की मानू, बहू की मानू, अगर एक की मानूंगी तो दूसरा गुस्सा हो जाएगा। इतने में पड़ोसन आती है, तो वो पड़ोसन से कहती है, अरे बहन तुम मेरे को एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले कि ना एक गणेश जी सपने में पूजा करती थी मैं, गणेश जी मेरे सामने आए और बोले कि कोई वरदान मांगो। अब मैंने बेटे से कहा तो बेटे ने कहा कुछ धन दौलत मांगो, बहू से कहा तो उसने कहा कि छोटा सा ललना मांगो। तो बता भाई, तू बता दे कि क्या मांगू जिससे कोई नाराज भी ना हो, सबकी इच्छा पूर्ति हो जाए। तो बोले अरे बूढ़ी माई, तू तो अंधी है, तेरे को कुछ दिखता नहीं है, तू तो अब सबसे पहले अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, आंखें हैं तो सारा जीवन है, तू सारे संसार को देख सकेगी, भगवान भी तेरे सामने आए, उन्होंने खुद बोला कि मैं गणेश जी आया हूँ, बता तेरे को क्या चाहिए, तो तू अपने नेत्र की ज्योति मांग ले। बोले कि ना अपने बारे में सोच, दुनिया सब अपने बारे में सोचती है। बोले हाँ बहन तुमने सही बोला, तुमने तो बहुत सही बात बताई। अब उसके बाद वो दूसरे दिन गणेश जी महाराज आ जाते हैं, तो गणेश जी महाराज कहते हैं कि बोल डोकरी माई क्या मांगती है? तो वो कहती है, गणेश जी महाराज मैं तो बहुत सीधी सादी हूँ, मेरे को तो ज्यादा कुछ मांगना आता नहीं है, फिर भी तू जल्दी से बोल, मेरे पास समय नहीं है, मुझे और भी जगह जाना है। तो बोले ठीक है। आप बोले मुझे छोटा सा लालना चाहिए, चांदी का पालना चाहिए, सोने का कटोरा चाहिए, दूध पीता हुआ अपनी आंखों से देखूं और उसकी छत्र वो मेरी गोदी में खेले, ऐसा कोई कृपा कर दो। तो बोले वाह डोकरी माई, तू तो बहुत सियानी निकली है, सोने चांदी के चीजें भी मांग ली, छोटा सा ललना भी मांग लिया, आंखों की ज्योति भी मांग ली, तूने तो सारा कुछ मांग लिया। तो बोले गणेश जी महाराज मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता, मैं तो बहुत सीधी सादी हूँ। तो बोले तथास्तु, गणेश जी महाराज ने कहा तेरी सब इच्छा पूरो। तो उसकी आंखों की तो ज्योति आ गई, बहू को खुशखबरी आ गई, बेटे के अच्छा प्रमोशन हो गया, उसके सब धन वन सब हो गया। तो गणेश जी महाराज ने जैसे उसकी मनोकामना पूर्ण करी, वैसे सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय हो गणेश जी महाराज की। बहुत अच्छा। एक वरदान में उन्होंने तीनों की वर मांग ली है और सबकी इच्छाएं पूर्ति कर दी। बहुत अच्छी कहानी आरती जी, आनंद आ गया। अब मैं श्रीमती रुचि भाटिया जी से आग्रह करती हूँ कि वो आए और ओम नमः शिवाय का जाप करवाएं। श्रीमती रुचि भाटिया। जय गणपति की मैम। मैम आवाज आ रही है? कुछ लोग अनम्यूट है कुछ लोग। मम्मी का माइक ऑन है, मम्मी माइक ऑफ कर दो। सब अरे बोल यार प्रदीप एक सुना दो कहानी। म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए, वो बोलना शुरू कर रही है। अच्छा आपने गणपति की एक मिनट रुचि जी रुकिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ मेरे से गुरुजी ने कहा वो छोटी सी कहानी सुना दो। कौन सी कहानी? छोटी सी गणेश जी की। हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए। जय गणपति की।
एक सेठ जी थे, बहुत गणेश जी की पूजा करते थे। पूजा करते करते बहुत समय हो गया। शेतानी बहुत नाराज होती थी, कहती समझ में नहीं आती है, तुम सारा दिन पूजा करते रहते हो कि गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी, और दूसरा कोई काम नहीं है। तराजू में रख देते हो गणेश जी को, कोई 100 ग्राम लेता है, कोई 50 ग्राम लेता है, कोई 5 किलो लेता है, कोई 50 किलो लेता है। वो मूर्ति एक है, वजन अनेक हो जाता है। ऐसा क्या है? और उसको कुछ भी मालूम नहीं था शैतानी को। गणेश जी यही करते थे दुकान पे, उन्हीं के पास कोई बांट नहीं थे। वो गणेश जी की मूर्ति रख के उससे ही तोलते रहते थे। एक दिन शैतानी को गुस्सा आया। शैतानी ने गणेश जी को अपने घर के पिछवाड़ में फेंक दिया। पिछवाड़ में से उनकी बर्तन वाली आई तो गणेश जी को उठा के ले गई, और उठा के ले जाने के बाद में गणेश जी उसने छप्पड़ में खोस दिए। नीचे खाना बनाती थी, बाकी कालोच जाती थी, गणेश जी के ऊपर पहुंच जाती थी। गणेश जी काले पड़ गए। गणेश जी एकदम से क्रोध में आ गए। गणेश जी कहने लगे, कहाँ तो सेठ मेरे बिना पानी नहीं पीता था, आज की तारीख में तो सेठ मुझे इतना भूल गया है, इसको कुछ दंड देना ही पड़ेगा। कोई आया उनकी दुकान पे सेठ जी की शक्कर लेने के लिए, माने गई मुझे 1 किलो शक्कर दे दो। 1 किलो शक्कर की 3 पाव रह गई। उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस आई लेने के लिए, बोले चलो इसको सेठ को पकड़ो, ये सेठ बहुत बेईमान है, बहुत कम कम तोलता है ग्राहकों को। एकदम से वो भागे भागे सेठ जी घर आए, देखो हमें पुलिस पकड़ने आई है। बोले क्या है? कि गणेश जी बताओ कहाँ है कहाँ है, आज क्या जरूरत पड़ेगी गणेश जी की? कि गणेश जी जल्दी बताओ, हमको पुलिस ले जाएगी तब तुम राजी रहोगी। मैंने एकदम बर्तनबाड़ी से पूछा, तो तूने देखे थे क्या? पीतल के गणेश जी थे। बोले तूने देखे थे? हाँ, तुम्हारे यहाँ पड़े थे पिछवाड़ में, मैं उठा के ले गई, मैंने अपने छप्पड़ में खुश दिए हैं, लेके आओ। वो लेके आई, आके मैंने ला के सेठ जी को दिए। सेठ जी ने खूब रगड़ के उनको साफ करा, दूध दही घी शहद सभी चीज से चमक गए, बहुत सुंदर चमक गए एकदम। 2 अगरबत्ती लगाई, धूप दीप करके एक दीपक लगा के दंडौती दी, हे गणेश जी महाराज मुझे बचाओ जल्दी से, हे गणेश जी महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। 3 बार नाक रगड़ी और माफी मांगी, हे गणपति हमको क्षमा कर दो। लेके जल्दी से तराजू में रखे गणेश जी, जो 3 पाव शक्कर थी वो 1.25 किलो हो गई। सेठ जी को पकड़ने आए, वो उसको गिरा को पकड़ के ले गए। गणेश जी जिसके ऊपर कृपा करते तो ऐसे ही करते हैं। जय गणपति की। जय गणपति की। जय गणपति की। आपका वीडियो ऑन नहीं हुआ था या मेरे को नहीं दिखा? जय पता नहीं गणपति चला। की। जय गणपति की। श्रीमती रुचि भाटिया जी से आग्रह करती हूँ थोड़ा सा अपना कैमरा नीचे कर लें, उनका आंखें दिख नहीं रही हैं और वो अपना मैम अब क्लियर है मैम? विजिबल है? नहीं विजिबल है मैम? और चेहरा नहीं दिख रहा, आपका चेहरा नहीं दिख रहा। अच्छा, हाँ अब दिख रहा सही है, है, नीचे से अब सही है। और नीचे करिए। सब लोग अपने आप को, सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, सब लोग दिखने चाहिए और म्यूट करे रहिए। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी, और लोग भी हैं, सब लोग कर लीजिए अपना वीडियो ऑन। अच्छा लगता है जब फोटो आती है। गाओ गाओ मिलके गाओ, गाओ गाओ मिलके गाओ, प्रेम से गाओ सब मिल गाओ, प्रेम से गाओ सब मिल गाओ, सब मिलकर बोले आज हरि ओम नमः शिवाय, सब मिलकर बोले आज हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बालों में शोभित चंदा बोले, जटा में बहती गंगा बोले, बालों में शोभित चंदा बोले, जटा में बहती गंगा बोले, संग में रहती गिरजा बोले, कुंडल बोले कमंडल बोले, सब मिलकर बोले आज हरि ओम नमः शिवाय, सब मिलकर बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। गाओ गाओ मिलके गाओ, प्रेम से गाओ सब मिल गाओ, सब मिलकर बोले आज हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। संतो बोले महंतो बोले, योगी बोले
हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। गाओ गाओ मिलके गाओ, प्रेम से गाओ, सब मिल गाओ, मैं भी गाऊं तुम भी गाओ, रम ही जाओ, सब मिलकर बोले आज हरि ओम नमः शिवाय, सब मिलकर बोले आज हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जय गणपति। बोलो बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सोते बोलो जगते बोलो, सोते बोलो जगते बोलो, दुख में बोलो सुख में बोलो, दुख में बोलो सुख में बोलो, सब मिलजुल